देखो इसके बाद एडोब पेज मेकर में लेआउट तक आपको पढ़ा दी था। इसके बाद नेक्स्ट कमांड आती है टाइप मेन्यू कमांड का हमें यूज करना। तो टाइप मेन्यू कमांड का यूज करने के लिए हमें यहाँ पे पहले कोई टेक्स्ट टाइप कर लगे, यहाँ पे डॉक्यूमेंट में जैसे हमने ये टेक्स्ट टाइप कर दिया कुछ भी, टाइप करने के बाद थोड़ा अगर ज़्यादा करना है इसको कॉपी कर लो या फिर इसी को सेलेक्ट कर लो। सिर्फ टाइप में गए और टाइप में सबसे पहले फ़ॉन्ट कमांड का यूज है। फ़ॉन्ट में जाएगा, आप यहाँ से मोर फ़ॉन्ट का ऑप्शन है, आप इसमें कोई भी फ़ॉन्ट बदल सकते हैं। जैसे ही फ़ॉन्ट बदल दिया, फिर टाइप में गए, फ़ॉन्ट पे क्लिक करा और यहाँ से मोर फ़ॉन्ट ऑप्शन ले लगे, कोई दूसरा फ़ॉन्ट लेना, जैसे यहाँ से एरियल में ले लिया। फिर यहाँ से टाइप में गए, नेक्स्ट ऑप्शन साइज का है, अगर फ़ॉन्ट साइज बदलना तो यहाँ से फ़ॉन्ट का जो साइज है वो चेंज कर सकते हैं। फिर टाइप में गए, यहाँ से रीडिंग पे क्लिक करा, यहाँ से स्पेस करना चाहते हैं, यहाँ से कम कर दिया और यहाँ पे टाइप स्टाइल पे क्लिक करके जैसे नॉर्मल है बोल्ड करना, बोल्ड कर देंगे। फिर टाइप में गए, स्टाइल पे क्लिक किया, यहाँ पे नॉर्मल की शॉर्टकट शिफ्ट प्लस कंट्रोल स्पेस होती है, ये एसएस शिफ्ट को शो करेगा और ये जो एरो है ये कंट्रोल को शो करेगा, ये एसपी स्पेस को, और यहाँ से बी फॉर बोल्ड हो जाएगा। और ये इटैलिक के लिए कंट्रोल यहाँ पे शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस आई, तो इटैलिक में थोड़ा तिरछा करके लिखेगा टेक्स्ट को। फिर टाइप पे क्लिक करा और टाइप स्टाइल पे गए, यहाँ पे ये अंडरलाइन है, अंडरलाइन की शॉर्टकट होगी शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस यू, तो यहाँ से अंडरलाइन कर सकते हैं। फिर टाइप में गए और ये स्टिक थ्रू होता है, यहाँ पे शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस स्लैश स्टिक थ्रू, बीच में एक लाइन आ जाएगी। अगर नॉर्मल करना है यहाँ से नॉर्मल पे क्लिक कर देंगे। फिर इसमें एक कमांड आती है इस टाइप स्टाइल में, इसे बोलते हैं रिवर्स कमांड, शॉर्टकट होती है शिफ्ट प्लस कंट्रोल वी। रिवर्स कमांड का यूज होता है जैसे हमने यहाँ पे एक रेक्टेंगल रखा है इस तरह से और इसमें कोई टेक्स्ट लिखना, तो हमने एक टेक्स्ट भी लिख लिया यहाँ पे। जैसे टेक्स्ट लिख लिया, यहाँ पे सी टैग एजुकेशन इंस्टीट्यूट शाहपुर लिखने के बाद ये टेक्स्ट हमने पहले इस रेक्टेंगल में कोई कलर कर लिया, यहां से कलर पे गए और इसमें कलर कर दिया ब्लैक। करने के बाद ये टेक्स्ट उठा के हमने इसमें रखा। फिर टेक्स्ट को यहाँ पे T4 टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद टाइप पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप टाइप स्टाइल पे जाकर रिवर्स कमांड करो। रिवर्स कमांड का यूज होता है टेक्स्ट को रिवर्स कर देगा और कलर के ऊपर आ जाएगा इस तरह से, ये रिवर्स कमांड होती है। इस कमांड का यूज हम यहाँ से भी कर सकते हैं, जैसे दोबारा से उठा हमने और यहीं पे रखा इसको, और अगर अंडू तो एक बार ही होगी, इसमें दोबारा अंडू नहीं कर सकते। अगर फिर दोबारा रेक्टेंगल का यूज करें, यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना हुआ है और फिर कोई टेक्स्ट इसमें लिखे, टेक्स्ट लिख लो यहाँ पे। लिखने के बाद हमने इसको बोल्ड कर दिया, बी फॉर बोल्ड। अगर हमारा टेक्स्ट इस तरह से भाग जाते हैं कहीं भी, यहाँ पे फिट टू विंडो कर दो और यहाँ पे एक्चुअल साइज कर दो और ओल्ड के साथ क्लिक करके उठा के अंदर कर दो इसको। अब इसको भी रखना है इसमें उठा के, पहले इसमें कलर कर दो ब्लैक, इस टेक्स्ट को उठा के रखो और यहाँ से टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लो। रिवर्स कमांड का जो यूज है हम यहाँ से भी कर सकते हैं, इस पे क्लिक कर दो R फॉर रिवर्स, यहाँ से भी रिवर्स हो जाएगा। तो ये रिवर्स कमांड का यूज होता है। तो इस तरह टेक्स्ट को रिवर्स कर सकते हैं।
इसके बाद इसको हमने हटा दिया, डिलीट कर दिया, फिर इसको भी हटा दिया डिलीट कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट कमांड आती है यहाँ पे टाइप में गई, टाइप स्टाइल के बाद यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे, ये टेक्स्ट है वेरी टाइट करना, लूज करना, वेरी लूज करना। जैसे हमने यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिखा या फिर इसी टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेंगे, टाइप में गए और इस पर क्लिक करा, एक्सपर्ट ट्रैकिंग पे, यहाँ पे वेरी लूज कर दिया, इस तरह से स्पेस बढ़ जाएगा। फिर टाइप में गए, लूज कर दिया, लूज हो जाएगा। फिर टाइप पे जा, इस पे क्लिक करके ट्रैकिंग पे नॉर्मल कर दिया टेक्स्ट को। फिर इसी पे क्लिक करा, यहाँ से हाइट टाइट कर दिया टेक्स्ट को थोड़ा, और यहाँ से वेरी टाइट टेक्स्ट थोड़ा और मिलकर लिखे जा रहा है इस तरह से इस तरह से हम कर सकते हैं। फिर टाइप पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट कमांड आती है हॉरिजॉन्टल स्पेस। अगर हम इसको करें नॉर्मल, यहाँ से नॉर्मल कर दो पहले तो, फिर टाइप में जाके इस कमांड का यूज करेंगे और यहाँ से हॉरिजॉन्टल स्केल जो है नॉर्मल है, हमने 120% कर दिया तो ये हो जाएगा इस तरह स्केल। फिर स्केल वापस नॉर्मल करना तो नॉर्मल कर देंगे फिर नेक्स्ट कमांड आती है टाइप में, ये कैरेक्टर का ऑप्शन होता है, यहाँ पे फॉन्ट का नाम है, फॉन्ट का साइज है, रीडिंग स्पेस है। मान लिया फॉन्ट हमें कोई दूसरा चेंज करना है, यहाँ से आप फॉन्ट बदल सकते हैं, यहाँ से कोई भी फॉन्ट साइज बदलना, फॉन्ट साइज बदल सकते हैं, जैसे 18 कर दिया, ओके कर दिया इस तरह। फिर टाइप में गए, कैरेक्टर पे क्लिक करा, आप यहाँ से कलर भी कर सकते हैं, ब्लू कलर कर दिया, जैसे देखो कलर चेंज हो जाएगा। फिर वापस सेलेक्ट कर लगे, टाइप पे जाके कैरेक्टर पे क्लिक करेंगे, फॉन्ट ए प्रेस करा, एरियल फॉन्ट अगर हमें लेना तो हम यहाँ से एरियल फॉन्ट ले लेंगे। यहाँ से कलर ब्लैक लेना तो ब्लैक ले लेंगे और ओके कर देंगे इस तरह कर सकते हैं। फिर टाइप पे क्लिक करा, नेक्स्ट कमांड आती है कैरेक्टर के बाद, कैरेक्टर की शॉर्टकट होती है कंट्रोल टी। इसके बाद ऑप्शन आता है पैराग्राफ, और पैराग्राफ शॉर्टकट होती है कंट्रोल एम। तो पैराग्राफ सेटअप करने के लिए पैराग्राफ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे लेफ्ट से कितना स्पेस रखना जब हम पैराग्राफ को टाइप करें, तो उसके लिए यहाँ पे लेफ्ट से स्पेस रखेंगे। मान लिया हमने 0.5 इंच स्पेस रखना लेफ्ट साइड से, और जो फर्स्ट लाइन है वो भी 0.5 इंच स्पेस रखना, राइट से 0.5 इंच स्पेस रखना, और यहाँ से अलाइनमेंट टेक्स्ट कहाँ से लिखना स्टार्ट करना, लेफ्ट से, सेंटर से, राइट से, क्लिक करके ओके कर देंगे। इस तरह से पैराग्राफ लिखा जाएगा। तो यहाँ से 0.5 इंच स्पेस होगा लेफ्ट से, जो फर्स्ट लाइन है यहाँ से 0.5 इंच स्पेस होगा, तो इस तरह पैराग्राफ बन जाएगा। ठीक है, ये सभी कमांड जो आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पढ़ी वे आपकी ये सारी कमांड है। फिर पैराग्राफ पे गए, इसको फिर 0 कर दिया, यहां से भी 0 कर दिया, इसको भी 0 कर दिया, फिर ओके कर दिया, तो वापस 0 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट कमांड आती है, टाइप पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऑप्शन आता है ये पैराग्राफ के बाद इंडेक्स टैब। मान लिया हमें इंडेक्स टैब सेट करना, जैसे टेक्स्ट तो हटा दिया हमने। अब टैब सेट करने के लिए टाइप में गए और टैब पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल आई शॉर्टकट होती है टैब की। यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन मान लिया हम रखना चाहते हैं टेक्स्ट 2 इंच स्पेस, और पोजीशन पे जाके यहाँ पे ऐड टैब कर दिया। सेकंड टैब हमने 4 इंच कर दिया, ऐड टैब कर दिया, यहाँ से अप्लाई करा और ओके कर दिया। करने के बाद जैसे हम यहाँ पे नेम लिखेंगे, टैब प्रेस करेंगे, एड्रेस लिखेंगे, यहाँ पे फ़ोन नंबर लिखेंगे, इस तरह से मोनो लिखेंगे, टेक्स्ट लिखेंगे, फ़ोन नंबर लिखेंगे, इस तरह कोई भी नंबर दे दिया। फिर हमने नाम लिखा और टेक्स्ट लिखा, यहाँ पे कोई भी डिजिट दे दी,
इस तरह से हम कर सकते हैं। ये होता है इस तरह से। ठीक है, फिर यहां से दोबारा टैब हटाना अगर या सेट करना हो, टाइप में गई, फिर इंडेक्स टैब पे क्लिक करो, आप यहां से इसको रिसेट कर दो और अप्लाई करके ओके कर दो। अब देखो अगर हम कुछ भी टेक्स्ट लिखें, टैब प्रेस करें, अब देखो उतना स्पेस नहीं दे रहा हूँ, समझ गए? तो ये टैब होता है। हटाओगे इसको, सिलेक्ट करके डिलीट कर देंगे। फिर टाइप में गई, नेक्स्ट कमांड आती है, इसे बोलते हैं हाइपरनेशन। हाइपरनेशन कमांड आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी पढ़ाई गई। हाइपरनेशन कमांड का यूज होता है किसी भी वर्ड को जोड़ना नेक्स्ट लाइन से। जैसे हम यहाँ पे कुछ टेक्स्ट टाइप करेंगे और ये टेक्स्ट टाइप हो जाएगा, और हमने कुछ टेक्स्ट लिख दिया जैसे सी टेक एजुकेशन इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन शाहपुर डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर। EU पिन 251318 इस तरह से होगा। अब जैसे हम यहाँ पे कुछ टेक्स्ट हाइपरनेशन ऑन करें, फिलहाल जैसे हमने यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखा, देखो ये हाइपरनेशन है। हाइपरनेशन में क्या होगा, आधा वर्ड इस लाइन में लिखा रहेगा, डैश लग गया, आधा वर्ड नीचे लाइन में लिखा रहेगा। ये वर्ड में भी पेज लेआउट में आपको पढ़ाया गया था। अगर आप हाइपरनेशन बंद कर दो, इस पर क्लिक करके यहाँ से ऑफ कर दो, ओके कर दो, पूरा वर्ड नीचे आ जाएगा। देखो कंप्यूटर, समझ गए? तो ये हाइपरनेशन होता है। दोबारा अगर क्लिक करेंगे टाइप में जाकर हाइपरनेशन पे क्लिक करें और ऑन कर दें, जो इस तरह के वर्ड हो गए कि पूरा वर्ड आ नहीं रहा है यहाँ पे, तो आधा वर्ड नीचे चले जाएगा और वो डैश लग के जुड़ जाएगा। समझ गए? ये हाइपरनेशन होता है। ऑफ कर दो। इसके बाद नेक्स्ट कमांड आती है, टाइप में गए, ये अलाइजमेंट होता है। अलाइजमेंट में जैसे लेफ्ट अलाइजमेंट है, सेंटर है, राइट है, जस्टिफाई है, फोर्स जस्टिफाई है। लेफ्ट अलाइजमेंट की शॉर्टकट होती है शिफ्ट प्लस कंट्रोल L। ये कंट्रोल को शो करेगा, आपको सभी शॉर्टकट नोट करनी है, एग्जाम में भी आती है। और सेंटर के लिए शिफ्ट प्लस कंट्रोल C, राइट के लिए शिफ्ट प्लस कंट्रोल R, और जस्टिफाई के लिए शिफ्ट कंट्रोल प्लस J, और फोर्स जस्टिफाई के लिए शिफ्ट प्लस कंट्रोल F होती है। अब जैसे लेफ्ट से लिख रहे हैं, अब अगर हम सेंटर पे क्लिक कर दें और टेक्स्ट लिखना स्टार्ट करें, तो टेक्स्ट जो है सेंटर से लिखना स्टार्ट हो जाएगा। देखो इस तरह से। अगर टेक्स्ट हमें राइट साइड से लिखना स्टार्ट करना हो, तो फिर टाइप में गई और अलाइनमेंट पे क्लिक करा, राइट साइड पे क्लिक कर दो, तो टेक्स्ट राइट साइड से लिखना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं। अगर हम टाइप पे क्लिक करें और फिर अलाइजमेंट पे जाओ और जस्टिफाई पे क्लिक कर दें, तो टेक्स्ट दोनों साइड से, इधर से भी और इधर से भी, देखो इक्वल हो जाएगा इस पैराग्राफ का। पहले स्पेस था लाइनों में, देखो अगर वापस लेफ्ट करें तब दिखाई देगा आपको।
देखो लाइनें छोटी और बड़ी होगी इस तरह से। अगर यहाँ से करोगे जस्टिफाई फोर्स जस्टिफाई, यहाँ पे जस्टिफाई करने के बाद इक्वल हो जाएगा। इसके बाद आता है फोर्स जस्टिफाई। अब फोर्स जस्टिफाई क्या है, जैसे हमने एक वर्ड लिखा अभी ये पूरा स्पेस नहीं दिया अभी तक, इसी से पूरी लाइन को कंप्लीट शो करेगा फोर्स जस्टिफाई से। देखो जैसे ही स्पेस दे देंगे फिर दूसरा वर्ड लिखोगे तो दूसरा वर्ड इधर आ जाएगा, फिर स्पेस देता ही ये इस तरह से। देखो ये फोर्स जस्टिफाई होता है, इसे जबरदस्ती लाइन को कंप्लीट करके दिखाता है, समझ गए? तो ये फोर्स जस्टिफाई है। तो इस तरह टेक्स्ट को हम जस्टिफाई यहां से कर सकते हैं। फिर यहां से टाइप में गए और इस अलाइनमेंट पे क्लिक करा, वापस लेफ्ट पे क्लिक कर दिया तो लेफ्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कमांड आती है टाइप में और यहाँ पे ऑप्शन आता है स्टाइल का। अब अगर हमें स्टाइल डालनी तो स्टाइल क्या डालना, जैसे हमने यहाँ पे एक हेडिंग डालना, कर्सर रखा, एंटर करा और यहाँ पे टेक्स्ट लिख लिया जैसे हमने कंप्यूटर, और यहाँ पे हेडिंग स्टाइल देना। टाइप में गए, स्टाइल पे क्लिक करा और हेडिंग स्टाइल मान लिया, हेडलाइन बनाना या सब हेडिंग 1 डालना, या फिर हमने यहाँ पे एंटर करा और यहाँ पे डाल दिया OS ऑपरेटिंग सिस्टम, ब्रैकेट बंद, और फिर यहाँ से करेंगे टाइप पे क्लिक, स्टाइल पे गए और सब हेडिंग 2 डाल देंगे। ठीक है, तो हेडिंग स्टाइल 2 डाल जाएगा। तो इस तरह से हेडिंग डाल सकते हैं। फिर यहाँ पे हेडिंग डालना, जैसे MS विंडोज डाल दिया, विंडोज। इसे सब हेडिंग डालना, टाइप में गए 1 डाल दिया। तो इस तरह हेडिंग स्टाइल हम डाल सकते हैं और यहाँ पे डिफाइन स्टाइल में लगे और ये आप यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हेडिंग स्टाइल बाहर से डाल लो, चाहे वहां से डाल लो, या फिर आप यहाँ से स्टाइल डाल लो, यहाँ से भी डल जाएगा। हेडिंग 1 हेडिंग 2, समझ गए? अब जैसे यहीं से डालना, मान लिया एक हेडिंग यहाँ पे लिख दिया मैंने और यहाँ पे लिख दिया MS DOS और इस हेडिंग स्टाइल दे दिया हमने 2। देखो इस तरह से, समझ गए? तो ये हेडिंग स्टाइल होते हैं सभी। देखो टाइप मेन्यू समझ में आ गया क्या पूरा? एक्सपर्ट कैनिंग में आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करो और इस कमांड में थोड़ा स्पेस के लिए होता है, जैसे यहाँ से बढ़ाओगे यहाँ पे हड़का फुड़का इस तरह से दिखाएगा, ये दिखा दे देखो, और ओके कराएंगे तो कंप्यूटर थोड़ा सा देर हैंग हो जाएगा, उतनी प्रोसेसिंग नहीं हो पाएगी जितना हमने स्पेस करा। वो हम वहाँ से भी कर रहे हैं ट्रैकिंग से। बंद हो गया, दोबारा से हमारे सॉफ्टवेयर ऑन करना पड़ेगा, तो इसलिए उस कमांड में तो इतना कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। क्या आवाज निकल, नींद से आ रही कुछ? तो पहले ये मेन्यू कर लो, कल एलिमेंट बता दूंगा, एलिमेंट में सारी यूज होने वाली कमांड है। और ये चारों मेन्यू होगी आपके पीछे की, टाइप आज बता दी और ये सारी आपको कर देखनी। कुछ टेक्स्ट टाइप करने के बाद इन कमांड का पता चलेगा, तभी आप इन्हें करोगे। ठीक है, करके देख लियो, कोई दिक्कत होगी तो पूछ लियो, इनकी प्रैक्टिस कर लो। ये करनी है अभी, ले लियो सिस्टम।